और चलिए बुलेटिन में रुक करते हैं बड़ी खबर का। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, खराब तबीयत के बीच उद्धव ठाकरे ने खुद मोर्चा संभाला है। शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में शिवसेना भवन ठाकरे पहुंच चुके हैं। शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में 3 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है के नारे भी लगे हैं। तो बैठक हो रही है। कार्यकारिणी की बैठक में 3 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह के नारे भी लगे हैं इस बैठक के दौरान। तो शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। आपको बताएं कि ये बैठक इसलिए खास क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी संकट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो सियासी उठापटक है वो लगातार जारी है। एक तरफ शिवसेना 2 गुटों में बंट गई है। एकनाथ शिंदे अपने तमाम विधायकों के साथ गुवाहाटी में पहुंचे हैं, लेकिन शिवसेना को बचाने की कोशिश उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। तो खराब तबीयत के बीच उद्धव ठाकरे ने खुद मोर्चा संभाला है। शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में शिवसेना भवन उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं और उनकी जो तबीयत है वो खराब है, लेकिन बीच में ही वो मोर्चा संभालते हुए पहुंचे हैं। उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह के नारे जब वो बैठक में पहुंच रहे थे तब लगे। तो खराब तबीयत के बावजूद उद्धव ठाकरे खुद मोर्चा संभालने पहुंचे हैं इस बैठक में। और आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि 2 गुटों में 2 खेमों में जो शिवसेना है वो बट गई है, लेकिन अब जो लड़ाई है वो किस तरफ जाती नजर आएगी उसको लेकर चिंतन किया जाएगा। एकनाथ शिंदे अपनी तरफ से तमाम दावे वादे कर रहे हैं, लेकिन शिवसेना और शिवसेना के सिंबल को बचाने की कोशिश उद्धव ठाकरे की कितनी कारगर होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले कार्यकारिणी की बैठक, उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे भी लगे हैं। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है जिसमें 3 प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो 3 प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। इस कार्यकारिणी की बैठक में शिवसेना भवन उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं, लेकिन शिवसेना भवन पहुंचते ही आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगे हैं। तो शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इसलिए खास है क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी संकट जो है वो गहराता जा रहा है। उठापटक जो है राजनीतिक महाराष्ट्र में वो लगातार जारी है, लेकिन सवाल ये कि शिवसेना 2 खेमों में बंट गई है। लेकिन उसी बीच शिवसेना और शिवसेना के सिंबल को बचाने की जो कोशिश उद्धव ठाकरे की है वो कितनी कारगर साबित होगी वो देखना दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन उससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और आपको बताएं कि शिवसेना भवन उद्धव ठाकरे पहुंच चुके हैं। हालांकि उनकी तबीयत कुछ खास सही नहीं है, लेकिन खराब तबीयत के बीच भी उन्होंने अकेले अब ये मोर्चा संभाल लिया है और 3 प्रस्ताव भी अब पेश होंगे। अब वो जो प्रस्ताव है वो भी कई मायनों में खास रहेंगे, और क्या वो 3 प्रस्ताव होंगे, क्या आगे की रणनीति तय होगी शिवसेना और उद्धव ठाकरे की सरकार के समक्ष, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। तो शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में शिवसेना भवन उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं, लेकिन दिलचस्प ये कि जब वो शिवसेना भवन पहुंचे तो जो शिव सैनिक और शिवसेना के समर्थक थे वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने इस तरह के नारे लगाए कि उद्धव तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। तो खराब तबीयत होने के बावजूद उद्धव ठाकरे ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। शिवसेना कार्यकारिणी की बैठक में शिवसेना भवन उद्धव ठाकरे पहुंच गए हैं और यहां पर अब मंथन की जरूरत, क्योंकि शिवसेना जो है वो 2 खेमों में बंट चुकी है। एकनाथ शिंदे अपने तमाम समर्थकों और विधायकों के साथ पहुंचे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अब सवालिया निशान और मुश्किल की जो घड़ी है वो उद्धव ठाकरे के सामने खड़ी है और उससे किस तरीके से पार पाएंगे अब ये दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन उसी बीच ताज़ा जानकारी और बड़ी खबर यही कि अब वो शिव सैनिक भवन पहुंच चुके हैं। शिवसेना भवन, यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इस बैठक में 3 प्रस्ताव भी पेश होंगे। और ब्यूरो चीफ विनोद ओझा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद जी, किस तरीके से आप इस पूरे समीकरण को बैठता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं इस तरह के नारे लगे हैं, यानी कहीं ना कहीं अभी भी होप है? बिल्कुल, सभी लोग अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जो आज मीटिंग बुलाई थी उसमें एक प्रस्ताव भी पास किया गया है और उस प्रस्ताव में ऐसा कहा गया है कि जो लोग भी शिवसेना के विरुद्ध जा रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार उद्धव ठाकरे के पास है। और अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे गुट के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। हाँ,
लेकिन विनोद जी, अब शिवसेना कार्यकारिणी की इस बैठक में 3 प्रस्ताव भी पेश होंगे। क्या लग रहा है, कौन से वो 3 प्रस्ताव होंगे जो महत्वपूर्ण रहेंगे? देखिए मनीषा, ये कुछ चीजें निकल के आएंगी क्योंकि पहले से कोई स्पष्ट बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक प्रस्ताव तो सामने है कि एक कार्रवाई होनी है और एक नाथ शिंदे गुट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो, वो उद्धव ठाकरे और उनके जो सपोर्टर्स है वो चाह रहे हैं। और उसी के तहत एक प्रस्ताव पास किया गया कि उद्धव ठाकरे को ये जवाबदेही दी गई है और उनको ऑथराइज किया गया है कि एक नाथ शिंदे गुट के ऊपर जो भी कार्रवाई करेंगे वो सभी को मान्य होगा। यानी इस बैठक में ये समझा जाए कि एक नाथ शिंदे को किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि अब 2 खेमों में जो शिवसेना है वो बढ़ चुकी है, लेकिन अब पार्टी और पार्टी के सिंबल को बचाना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता उद्धव ठाकरे की है। बिल्कुल है, और उसी के तहत देखिए 16 विधायकों को ऑलरेडी नोटिस दे दिया गया है। सोमवार तक उनको इसके ऊपर जवाब देना है। सोमवार के 5 बजे तक समय रखा गया है, जवाब देना है। और ये लड़ाई अपने साथ ही हो गई है, कोई भी यहाँ से हटना नहीं चाहता है। अब कंप्रोमाइज की कोई बात नहीं है और ज्यादा से ज्यादा एक्शन हो, वो इस जो भी बैठक हो रही है इसमें तय किया जाएगा। विनोद जी, ये जो शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, वैसे तो ये कई मायनों में खास है, लेकिन क्या इसमें आगे की रणनीति पर भी मंथन होगा, चर्चा हो सकती है? हो सकती है क्योंकि शिवसेना किसकी है और ये बात की लड़ाई है, और ये दोनों ग्रुप जो भी है अपना अपना दावा पेश करेगा और दावा पेश भी कर रहा है। और जाहिर सी बात है कि जब तक एक दूसरे पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये समझ में नहीं आएगा। और ऐसा लगता है कि ये सब बैठक में जो भी हो, लेकिन ये अब कानूनी प्रक्रिया बन जाएगी और आने वाले समय में शायद दिखेगा कि ये जो भी होगा वो कानूनी प्रक्रिया के यानी विनोद जी, समझा जाए कि आने वाले वक्त में एक मात्र कानून ही विकल्प रहेगा जिसके तहत अब पूरी कार्रवाई एकनाथ शिंदे पर होगी। ठीक है विनोद जी, आप बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम खबरों पर आपकी जानकारी लेते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, वो आपको बताएं, उद्धव ठाकरे सरकार में घमासान मचा हुआ है। शिवसेना के बागी के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है। विधायक तानाजी सावंत के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। विधायक से नाराज शिव सैनिकों का गुस्सा फूटा है। आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी लगातार कर रहे हैं और शिव सैनिक पार्टी के बागी विधायकों के रवैये से नाराज है। तो उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं, शिव सैनिक पार्टी के बागी विधायकों से नाराज हैं। तो बड़ी जानकारी पुणे से आपको दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार में घमासान मचा हुआ है। शिवसेना के बागी के दफ्तर में तोड़फोड़ की गई है। विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। जो उद्धव ठाकरे के समर्थन है उनके द्वारा विधायक से नाराजगी, शिव सैनिकों का जो नाराज है, वो शिव सैनिकों का जो गुस्सा है वो उनके दफ्तर पर फूटा है। तो शिव सैनिक पार्टी के बाकी विधायकों से नाराज हैं और यही वजह है कि वो उनके दफ्तरों तक पहुंचकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे सरकार में घमासान मचा हुआ है, वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो 2 खेमों में बटी हुई है पार्टी, अब जो बागी विधायक हैं शिव सैनिक उनसे नाराज हैं और यही वजह है कि उनके दफ्तरों पर पहुंचकर वो तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी भी की है, तोड़फोड़ भी की है। शिव सैनिक पार्टी के बागी विधायकों से नाराज हैं और वजह यही है कि जो विधायक हैं शिव सैनिक हैं और जो शिवसेना के विधायक हैं वो बागी विधायकों के दफ्तर पहुंचकर उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। विधायक तानाजी सावंत के ऑफिस में अब तोड़फोड़ की गई है और साथ ही साथ इस दौरान उद्धव ठाकरे के समर्थन में भी नारेबाजी हुई है। और वहीं महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिविधियों में लगातार तेजी के साथ बदलाव हो रहे हैं। शिवसेना की सत्ता नौका एकनाथ शिंदे के बगावत के चलते तूफान में फंसी हुई है। एनसीपी नेता शरद पवार इस नौका को किनारे लगाने पर सुरक्षित लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के बाकी विधायकों को शिवसेना संगठन में अब भी एकजुटता बरकरार है।
ये दिखाकर प्रभावित करने की कोशिश शिवसेना करती हुई नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे लगातार संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सांसदों से लेकर शाखा अध्यक्ष तक सभी की ताबड़तोड़ बैठकें लेकर राज्य में शिवसेना को बिखरने से बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नासिक से शिवसेना पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बैठक में शामिल होते भी नजर आए। राज्य के कृषि मंत्री दादा भुसे और नंदगांव के विधायक सुहास कांदे के एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल होने से नासिक में शिवसेना संगठन की आधारशिला डगमगाने लगी है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो विधायकों की बगावत के साथ ही साथ संगठन में भी विभाजन की स्थिति दिखाई देनी शुरू हो गई है और ऐसा ना हो इसीलिए शिवसेना पुरजोर कोशिश कर रही है। और इस बीच मुंबई से बड़ी जानकारी मिल रही है, वो भी आपको बताएं। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है सियासी संकट। कहीं पर हाय हाय के नारे लग रहे हैं तो कहीं पर समर्थन में पोस्टर लगे हैं। अब शिंदे और उनके समर्थक विधायकों का विरोध भी हो रहा है। बहुत सारी जगहों पर शिंदे और बागियों के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। मुंबई में भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। पालघर, दहानू, तेलासरी और ठाणे में पोस्टर लगे हैं। तो महाराष्ट्र में जो सियासी संकट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं पर हाय हाय के नारे लग रहे हैं तो कहीं पर जन समर्थन में पोस्टर भी लग रहे हैं। और अब एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों का विरोध भी जमकर हो रहा है और कई जगहों पर शिंदे और बागियों के समर्थन में भी पोस्टर लगे हैं। मुंबई में भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। तो एक जगह उद्धव ठाकरे के समर्थन भी लोग दे रहे हैं और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के समर्थन में भी पोस्टर लगते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ा पोस्टर नजर आ रहा होगा आपको जहां पर एकनाथ शिंदे की फोटो लगी हुई है। निश्चित तौर पर भारी तादाद में शिंदे के भी समर्थक हैं और उनको भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी हैं और उनके लिए भी, उनके समर्थन में, उनके पक्ष में भी नारेबाजी हो रही है। तो जो महाराष्ट्र में सियासी संकट है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं पर हाय हाय के नारे लग रहे हैं तो कहीं पर समर्थन में पोस्टर लग रहे हैं और समर्थन में जो पोस्टर है वो भी आपको दिखा रहे हैं। अब शिंदे और उनके समर्थक विधायकों का विरोध भी हो रहा है। कई जगहों पर शिंदे और बागियों के समर्थन में भी पोस्टर लगे हैं तो कई जगहों पर उनका विरोध भी हो रहा है। महाराष्ट्र की सियासी जंग हर रोज नया मोड़ लेती नजर आ रही है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के समर्थन उद्धव सरकार पर भारी पड़ रहे हैं और इसी बीच मुंबई में हुई बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर ने एक बड़ा दावा भी कर दिया है, जिसमें उन्होंने दरअसल ये कहा है कि महाराष्ट्र में जिस दिन बागी विधायक और बीजेपी की सरकार बनेगी उस दिन महाराष्ट्र में के शिवसेना सांसदों में 18 में से 10 सांसद बीजेपी में आएंगे। तो मुंबई में बीजेपी सांसद का ये बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है, दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो 10 सांसद बीजेपी के खेमे में आएंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सांसद की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि अगर सरकार बनी तो 18 में से 10 सांसद बीजेपी खेमे में आएंगे। नासिक में स्थित जय भवानी रोड और उपनगर क्षेत्र में खुली जगहों पर जमा कचरा साफ करने के लिए नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर दिलीप मेनकर खुद मैदान में उतर गए। दरअसल स्थानीय लोगों ने इस मामले में प्रशासन को गुहार लगाई थी कि यहां पर साफ सफाई की जाए, जिसके चलते उन्होंने अधिकारी सुनील आव्हाट और अशोक साल्वे समेत 50 सफाई कर्मियों को लेकर क्षेत्र में साफ सफाई की मुहिम चलाई। वहीं नासिक नगर निगम क्षेत्र में
लोगों ने इस बहाने पहली बार किसी कमिश्नर स्तर के अधिकारी को इस तरह भूमि स्तर पर साफ सफाई मुहिम चलाते देखा और इस बात पर उन्हें काफी सराहना भी दी गई। महाराष्ट्र के धुलिया जिले के पिंपलनेर शहर में एक गरीब परिवार के जमीन के कागजात के लिए अपर तहसीलदार विनायक थविल ने अपने रेत माफिया पंटरों से 1 लाख की मांग की। फरियादी गरीब परिवार से होने के कारण डिमांड पूरी नहीं कर सकते थे और इसीलिए नकदी में 25,000 रुपए देने को तैयार हुए, जिसे एसीबी की टीम ने कार्रवाई के दौरान रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्यूरो की इस बड़ी कार्रवाई पर शहर के लोगों ने पटाखे जलाकर अपनी खुशी जाहिर की और करप्ट तहसीलदार विनायक थविल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। और चलिए फिलहाल तमाम इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।